सामान्य ज्ञान होता है। जो वस्तु का आप प्रीति एहसास है वो ज्ञान होता है। जब सामान्य ज्ञान होने के बाद उस पर श्रद्धा आती है, जब श्रद्धा आती है फिर तत्व निर्णय होता है, और तब तत्व निर्णय हो जाता है कि ऐसा ही है। फिर जो अंदर की जो विशुद्धि बनती है वो हमारे सम्यक दर्शन को निरंतर रहती है। इसीलिए 80 लाइन तो बार बार पढ़ने का आचार्य श्री कहते हैं हमेशा एक छात्र को कम से कम 11 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहली बार में तो मात्र विषय समझ में आता है इसमें किस बारे में कहा जाए है, दूसरी तीसरी बात में आता है हम उसमें कहाँ हैं, और अंदर जाने पर वो शब्दों की विशुद्धि आती है। महाराज कहती हैं अच्छा भन शब्द कि अपन बार बार जप माला क्यों चाहती हैं, क्योंकि एक मंत्र एक विचार चाहिए, हजारों हजारों देव रक्षा चाहती हैं, लेकिन वो मन की सिद्धि जब हमारी विशुद्धि उत्ती होती है जब आती है। हमें बोलने का नहीं है, उनके अंदर के भावों की विशुद्धि आनी चाहिए। इसलिए हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं, मतलब विपेरी चने। विपेरी की पहचान होती है वो कीचड़ में पड़े रत्न को भी उठाने में समर्थ होता है। मतलब आपके गुण अवगुण पहचानने में जो जो गुण हैं जो हमें ग्रहण करने लायक हैं वो उन्हें ग्रहण करने में पीछे नहीं हटता, जो अवगुण है उन्हें छोड़ने में भी पीछे नहीं हटता। हमारा विषय चल रहा है यहाँ समाधि क्षार ग्रंथ। मनुष्य पर्याय का कोई विशेष गुण है तो वो समाधि है। आपकी पूरा जीवन कैसा भी दिया हो, अगर समाधि अच्छी हो जाए तो आप 2-3 भवों में या 7-8 भवों में मोक्ष जा सकते हैं। जरूर नहीं है जाएंगे, जा सकते हैं। संभावना के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपन सब यहाँ बैठे हैं, मनुष्य बने हैं, अपने आप से परिणाम अच्छे करे हैं, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। ऐसी बात पे आते हैं तो समाधि छाया ग्रंथ में आचार्य भन कह रहे हैं जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के लिए आज की ज़्यादा हमारी कह रही है कि हमें अपनी आत्मा को पहचानना है। आत्मा के अंदर बैठे अपने आत्म तरफ को जानो, और आत्म तरफ काय से ढटा हुआ है आपके कर्मों से। कर्म रूपी आवरण आपके आत्मा के गुणों को ढाते हुए है, इसलिए फिर भी वो अपने स्वभाव में इच्छित है। जो आत्मा का स्वभाव है ज्ञाता चरता अनंत ज्ञान स्वरूप ज्ञान दर्शन से युक्त, वो स्वभाव में इच्छित है, वो अपने स्वरूप में इच्छित है। उसे आप सामायिक रूपी दीपक से जानो। ये आज की गाथा है, हमने उसका सार बता दिया। सामायिक रूपी दीपक, दीपक क्या होता है तो स्व पर प्रकाशित होता है, जहाँ रचा है वो भी प्रकाश रहता है और उसके द्वारा दूसरों को भी दिखाया जाता है। इसलिए सामायिक दोनों के लिए है, शरावत के लिए भी है और साधु के लिए भी है। शरावत के लिए शिक्षा व्रत है और साधु के लिए चारित्र रूप है, सामायिक चारित्र होती है। माने जो हमारे अपनी लीनता है। आज जिन लोगों ने नीति चुनी है, अधिकतर सब बैठी हैं, नीति में पूरी सामायिक की ही बात की गई थी। जो अपनापन है, जो आपके अंदर जाने की प्रक्रिया है, जो अपना परिचय है, वो सामायिक है। लोग बात समझते हैं सामायिक मतलब हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाना, नहीं। हाथ पे हाथ रखकर बैठते मन को दौड़ाना, जो आपका संकल्प विकल्प रूप चित्त दौड़ रहा है, उस चित्त को पहचानना कि हमारा चित्त कहाँ जा रहा है। उस चित्त से हम पाप कमा रहे हैं पुण्य कमा रहे हैं। उत्तीम दी है उसमें दर्पण बत, जैसे दर्पण में आप चित्त देखते हो, काला है तो काला आएगा, सफ़ेद है तो सफ़ेद आएगा। आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जो चित्त सामने लाए हो, जो फोटो आए हो, उसका ही प्रतिबिंब आएगा। ऐसे ही सामायिक में जब अपनी आत्मा में लीन हो गए, जो आपके परिणामों की विशुद्धि है, वो चित्त देखने की आप में क्षमता आ जाएगी कि हमारे परिणाम हमें अशुभ में ले जा रहे हैं, कि हमारे परिणाम हमें शुभ में ले जा रहे हैं। अब अशुभ में ले जा रहे हैं तो हम उनसे कैसे बचें, ये ज्ञान भी उसी सामायिक में होगा। और आचार्य भन कहती हैं कि कहते हैं आत्महत्या हो रही है, लीनता हो रही है, जो पाप में जा रहे हैं। उसने कहा है
कि पापी कभी पाप नहीं करता, नहीं, पापी कभी आत्महत्या नहीं करता, मतलब तो पाप में लीन है, जो दुराचार में लीन है वो व्यक्ति पापी, वो कभी आत्महत्या नहीं करता, अच्छे काम नहीं करता। पापी पाप से विरोध माने अपने आप से घृणा करानी तब करता है जब उसे पाप का बोध होता है। वो बोध सामायिक में ही होता है, वो बोध तत्व चिंतन में ही होता है, वो बोध शरीफ सज्जन व्यक्तियों की चर्चा से ही होता है, जो हम सब सुनने आए हैं। हम सब पापी हैं, पहले ये बात मानो। पंचम कार में आए हैं, लेकिन विशेष पुण्यात्मा है कि हमारी धर्म में रुचि है, हम तत्व निर्णय करने में समाहित हुए हैं। समय तो प्रति समय जा रहा है, और समाधि का दूसरा है मरना है, ये भी पट्टी बात है। कोई अजर अमर नहीं है, ये तत्व निर्णय है, हम इनसे पीछे भागते हैं कि हमें जाना है, लेकिन जाते हुए रोना नहीं है। जो शरीर का परिणमन है वो अपनी जगह है, जो आत्मा का परिणमन है वो अपनी जगह है। अपन जो आत्मा के परिणमन को पहचानना है, उसके लिए कहते हैं सामायिक। आत्मविश्वास बनाने के लिए, निर्भीक बनाने के लिए प्रत्यपेक्षित जो भी दिख रहा है उन्हें देखने की क्षमता का नाम सामायिक है। और अगर आत्मबल है तो ही आप जीवन को सबर बना पाएंगे। इसे आचार्य भनमन और अच्छे अच्छे उदाहरणों से समझा रहे हैं। जैसे संपूर्ण व्रतों में कोई महाव्रत है तो उसका नाम सामायिक है। अपने चित्त को स्थिर करने का नाम सामायिक है। सामायिक हमें स्व और पर का भेद विज्ञान चलाता है। कहते हैं जैसे कोई दुकानदार है, व्यापारी है, उसकी मेन बाजार में, हर सिटी का एक मेन बाजार होता है, मेन बाजार में बहुत बड़ी दुकान है, बहुत सामान भरा है, लेकिन फिर भी उसे चलाना नहीं आता, अपने व्यापार में तन्मयता नहीं है, तो वो कंगाल हो जाएगा, क्योंकि विशेष कीमत में प्राप्त करी है, विशेष सामान भरा है। ऐसे ही अगर आप मनुष्य पर्याय में आ जाए और आपके पास श्रद्धा विवेक गुण नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है और अपने आप में आत्मबल की लीनता नहीं है, तो आप मनुष्य पर्याय में भी उस दुकान जैसे कुछ नहीं समा पाओगे, कंगाल हो जाओगे और अनंत भवों में घूमते रहोगे। अनंत भव में मात्र दुख ही प्राप्त कर सकते हो। नाइटी बनोगे, क्या करोगे? दुख। वो सोचने की क्षमता जो आज है वो नाइटी के पास भी नहीं है, तत्पिंडर चल रही। स्वर्ग में देव हैं, सुख भोगते हैं, लेकिन वो भी तत्व निर्णय करके अपने आप को व्रत संयम में लीन नहीं कर पाते। इसीलिए कहते हैं वो दान और पूजा आदि जो मेन मनुष्य कर्तव्य है, हनुमान का अभिषेक, वो समाहित नहीं है, क्योंकि उनके व्रत धारण करने की समाहित नहीं है। तिरयंते तो आप देख ही रहे हो। तो आपका जो सोच विचार मिला है उसे आप अपने आप को पहचानो। और अंदर कहते हैं मेन जो भाषा आ रही है वो तत्व भाषा में आती है। अपने अंदर के कछाय परिणाम, अपने अंदर के पंचेंद्रीय विषय से मेरी लोलुपता कितनी है, इतना ज्ञान हमें सामायिक में ही होता है। दूसरी बात में कहती हैं चौपर पैसाती में कि आपके अंदर तो रत्नत्रय रूपी धर्म है, जो आत्मा की सुंदरता है, जो आपके अनंत गुण हैं, उनका ज्ञान भी हमें सामायिक में ही होता है। इसलिए चौपर प्रकाशक चाहे हमारी बुराई रसायाती विरोध सामायिक में दिखते हैं और हमारे अंदर के गुण, हमारी विशेषताएं, हमारे अंदर की विविध भी एकांत में अकेले में ही दिखती हैं। नीति में महाराज ने तो साफ साफ बता दिया। और कहते हैं हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं, जैसे हम जब सामायिक में लीन होते हैं तो जो विद्या कहते हैं ध्यान और ध्यान के द्वारा ही निर्माण की प्राप्ति होती है। जो जो विद्या ध्यान की है, ध्यान में एक रूप होने की क्षमता सामायिक से ही प्रकट होती है। आप हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाओ, अपने आप में लीन हो जाओ। माला फेरना, जप फेरना, अपना पाठ करना ये सामायिक नहीं है। मात्र स्थिर होकर बैठना सामायिक नहीं है। उस तत्व की लीनता में एक में हो जाना, आप अपने अंदर इतने लीन हो जाओगे कि आपको संसार की गतिविधियों से कोई मतलब
नहीं रहेगा। और अंदर कहती हैं कि आपका जीवन जब ही सफल हो जा तब आप और आगे जाएंगे। मतलब पूरे 2.5 द्वीप में मोक्ष जाने की क्षमता, मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता मनुष्य में है। और मनुष्य जो मोक्ष ले जाने के लिए जो साधन है वो सामायिक ध्यान ही है। ध्यान, शुक्ल ध्यान आज ध्यान में होता है। आज मनुष्य क्या कहता है हमेशा सोचता है, लेकिन वो आद्रोत ध्यान कहता है। आत्मलोक ध्यान क्या होती है? इत्य वियोग, अनित संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान, इसमें ही डूबा रहता है। कहीं ना कहीं अभी बैठे हैं, अभी भी कोई इतना वियोग चल रहा है, यार वो आना था नहीं आया, तभी कोई अनित संयोग, जी आ जाए यार लिखते जाए। बताओ, महाराज आ जाए, रोज 20 जने आ जाते हैं, उनके साथ मंदिर जाओ आओ। हमारा विचार धर्म के लगने के हिसाब से भी हमारी सोच में चला जाता है। वही कहते हैं आचार्य श्री, आप अंदर जाओ कि इस सृष्टि पर सबसे अच्छी कोई मशीन है, सबसे बड़ा व्यापार है तो हमारे शरीर का मस्तित्व है। हमारे मस्तित्व की क्षमता इतनी है कि उसमें हम जो चाहें वैसा रह सकते हैं। जिसे बोलती हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारी विचारधारा ही हमें वहाँ ले जाती है जहाँ हम जा सकते हैं। कोई आदमी अच्छे से अच्छा काम करता है, पहले उसके मस्तित्व में आता है, उस विचार में आता है, उसके अनुरूप रहता है। तो हमारे मस्तित्व के लिए जो ऊर्जा देने का काम चाहती है, हमारे मस्तित्व जो आगे बढ़ाती है, वो तत्व चिंतन ज्ञान सामायिक से प्राप्त होता है। नहीं तो दुरीति के समान कुछ संसार अनादि निदाने चा के छूट जाता है। अनादि से हम 4 संध्याओं में लीन रहे हैं, वो संध्याएं हमें बहते पानी के समान नीचे ले जाती हैं। पानी ऊपर ले जाने में आपको मेहनत लगती है। जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ आपका धर्म कहते हैं, धर्म पुरुषार्थ अर्थ पुरुषार्थ सब ऊपर ले जाने का है। पानी जैसा पानी ऊपर ले जाओगे, अपने आत्मा के परिणाम ऊपर ले जाओगे तो आपकी विशुद्धि बनेगी और विशुद्धि से गुण स्थान बनेंगे। और नहीं तो पानी बह जाएगा। आप ऐसा नहीं आओगे। कहने का मतलब ये जीवत से आप अपने आप को संसार में नहीं डालोगे। कुछ संसार वो पुरानी कथाएं ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएंगी। पानी में बहते समान पानी बहता है, डड्डे भरते ही आने जाता है, जो आपको अनंत कथाएं में ले जाएगा, अपने मिथ्यात्व में ले जाएगा। मिथ्यात्व का सेवन एक भव में नहीं, कहते हैं उनने मिथ्यात्व की परिभाषा में आया है, जो अनंत भवों में दुख देने की सामर्थ्य रखता है। सांप के जहर से ज़्यादा जहर आपको एक पर्याय नष्ट रहता है, आग आपकी एक पर्याय नष्ट रहती है, लेकिन जो मिथ्यात्व है अनंत भवों का नाश रहता है। अपनी एक पर्याय जो संभालने के लिए, इसीलिए कहते हैं योगी जब तन्मयता में लीन होते हैं, ध्यान की लीनता में जाते हैं, उन्हें आग लगा दो कोई मतलब नहीं है। जानवर छह तीजा उनका शरीर चाचा, उन्हें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनने उस भेद विज्ञान से जान लिया है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। वो भोज विज्ञान का निमित्त कौन बनता है? सामायिक। ये सामायिक की शुरुआत पहले से ही हो जाती है। आप सब सामायिक में लीन है अभी, क्योंकि आपका चित्त तन मन धन तीनों चीजें, मतलब आंखें पांचों इंद्रियों का विषय इधर ही रखा है, उपयोग चित्त में लगा है, यही सामायिक है। बस देखने की इच्छा लड़ा है। अभी चित्त तोड़े बैठे हैं, अपने आप होता है। कहते हैं भोजन की प्रक्रिया में कि भोजन खाना आपके हाथ में, पचाना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन पचाने की जो प्रक्रिया है कि आप अपने काम में लगे रहो। जो आपका उपयोग है, आप बैठे रहो, पढ़ाई चाहते हो पढ़ाई करो, व्यापार चाहते हो व्यापार करो। और जो इतना उल्टा आए थे, हम तो खाएंगे और चित्त होते सो जाएंगे, सो जाएगा तो भोजन नहीं पचेगा, वो अपच हो जाएगा। ऐसे ही जो अभी अपन करना है ना, यही धर्म ध्यान की सामायिक प्रक्रिया है। इसमें ही थोड़ा अंदर जाओ और परिणाम पे आओ, निरंतर लाओ तो हम आगे जाएंगे। और अच्छे उदाहरण देना यहाँ चाहती थी, जैसे एक व्यक्ति को घनघोर तपस्या चाहता है। घनघोर मतलब महालीनता में लीन है, लेकिन वो अपने आप के जो आपके 9 मल द्वार हैं, जो आपकी 5 इंद्रियों के विषय हैं, उनमें ब्रेथ नहीं लगाए तो उसका घनघोर तपस्या करना सब बेकार है। मतलब आप जो अच्छा अच्छा खाने की इच्छा है, अच्छा अच्छा सुनने की इच्छा है,
अच्छा अच्छा बोलने की इच्छा है, मेरी प्रशंसा हो, मेरे अच्छे अच्छे छूने की, जहाँ बदबू नहीं आनी चाहिए। कोई जीव जंतु मरा है उतनी बदबू से दौड़ लगाते हैं, वो भी आपकी छामाइट बन रहती है। छामाइट से जब भेद में आते हैं, 6 भेद आते हैं छामाइट से, नाम, स्थापना, द्रव्य, छेद, काल, भाव। तो वो शुद्धि अशुद्धि में अपने परिणाम क्षमाल रचना, वो छामाइट है। ठीक, तो जीव मर गया, जे भी चिंतन तत्व चिंतन में जाएगा, वो ही तथा आपकी भी होगी। जब शरीर मलेगा, शरीर का नाश हो जा, तो शरीर का गलन क्षरण हो जाए, उसमें जीव जंतु की उत्पत्ति हो ही दी। ये चीज जानने से ही अपन तत्व निर्णय पे पहुँचेंगे। जैसे कहते हैं वो 9 द्वार आपको अंदर नहीं जाने देंगे। और उदाहरण दिया इसी में अच्छे समझने के लिए, जैसे जब डैम बनता है, डैम बांध, पानी का बांध बनता है, जब बड़े बड़े बांध हैं, बिजली बनती है, उन डैम के दरवाजे बनते हैं। अगर दरवाजे बंद हैं तो उनमें पानी रुकता है और पानी का हम उपयोग करवाते हैं। ऐसे ही मनुष्य पर्याय में आपके 5 इंद्रियों के विषय और तथायों को रोकोगे तो आपके परिणाम विशुद्धि में जाएंगे। रुद्रबाद कहते हैं, माला फेरत फेरत युग गया, कुछ परिवर्तन नहीं आया। हमें आज तल्लम्मा ने पूछा था, 5 साल हो गए, 2022 से हम ध्यान कर रहे हैं। छात्रों में आया 41 मिनट अंतर मुहूर्त भी ध्यान लग जाएगा, आपका मोक्ष हो जाएगा। लेकिन एक आत्म चिंता से, एक विषय पे हमें 20-20 साल हो जाए। साधु बनते भी 20-20 साल हो जाते हैं, ध्यान लगा रहे हैं, 3-3 घंटे बैठे हैं, उनकी समाधि में लीन है, कुछ हो रहा है। वो इन आद्य रोध परिणाम में लीन है, मूल छामाइट में लीन नहीं है। पानी पूरा बह रहे हैं, यहाँ से पानी आ रहा है, और वो 9 दरवाजे जो अपनी इंद्रिय विषयती हैं उनमें हम लीन होते जा रहे हैं। मतलब अपनी सब परिणामों को जानने का नाम छामाइट है। हमें ये दर्पण जैसे देखना है कि हमारे परिणाम शुभ में जा रहे हैं थे अशुभ में जा रहे हैं, क्योंकि जो तछाय आदि भाव आते हैं वो हमारे पूरे पुण्य का नाश कर देते हैं। हमने ये बूंद पुण्य जोड़ा है, जब आप उसमें लीन हो गए ना, थोड़ा ध्यान में जाओगे, थोड़ा तत्व चलोगे, तो 1 इंद्री से 2 इंद्री हम कैसे बने, 2 इंद्री से पंचेंद्री कैसे बने। अपने आप की उपयोग का भी जैसे रहती है, अपने आप पर गर्व होना चाहिए, अपने आप की सामायिक तो पहचानो। दुनिया में कितने विकलांग जैसे मनुष्य बनकर भी ऐसी स्थिति, ऐसे देश हैं जहाँ मुंडी ऊपर चढ़ते नहीं चढ़ सकते, जो अपने हिसाब से खा नहीं सकते, वो ऐसी आपको अच्छा देश मिला, अच्छी काल मिली, अच्छे तत्व विचार के लिए समय मिला, ऐसी स्थिति आपको आपके पुण्य से ही मिली है। और आपने ऐसा पुण्य एक एक चम्मच, एक एक दिन, एक एक पर्याय में इकट्ठा किया है। जानवर बन जाए, हाथी घोड़ा बन जाए, उस समय क्या पुण्य दिया कि जो परिणामों की स्थिति संभाली, उससे पुण्य दिया है। ऐसी चीचा एक इंद्री, ऐसे श्वास में अच्छा बात, ऐसे अपन जीव बने तो पुण्य की महिमा को जानो। आजकल हर व्यक्ति को चाय से प्रीति है, मोबाइल से, मोबाइल है तो चैन है, नहीं तो दिल बेचैन है। तो आचार्य बन कहते हैं, कितनी प्रीति आपने मोबाइल से करी है, उतनी प्रीति आप प्रतिमा जी से कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। उतना नाम सामायिक है। हमें अपने आप को आगे बनाने के लिए, अपने विचारों को बनाने के लिए ये मजबूत नींव प्रचाम चाहती है। जैसे मकान बनना है, आज चाहे चलाना चाहे संत सदन नया बन रहा है, तो उसके लिए जितनी मजबूत नींव होगी उतना मजबूत आपका महल बनेगा। तो ऐसे ही जितना मजबूत आपकी समाज होगी उतना मजबूत आपका चारित्र्य निर्माण होगा। जो व्यक्ति चिर विचलित विक्षिप्त हो जाते हैं, माने संकलेता में थोड़े से वो आया, आंसू डंडा बहने लगी, परिणाम है 2 मिनट जाएंगे, थोड़ा सा धैर्य बांधने के लिए। जो देखता है कि हर चीज के बाद सुबह के बाद शाम, दिन के बाद रात आता ही है, जो आता है, तो वो परिणाम यहाँ से आएंगे। तो मैं से महल बनाने के लिए नींव मजबूत चाहिए, चारित्र निर्माण के लिए, मोक्ष महल जाने के लिए, अपने आप को स्थिर करने के लिए सामायिक जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। अपने मेहनत पे आओ। आचार्य श्री क्या कह रहे हैं पहले श्लोक में, जो उन्होंने बताया कि हमें अपने आप तो संभालना है। आपसे आत्मा
अनंत गुणों का भंडार है, फिर भी ते आपकी आत्मा कछाय आदि भाव से घटी हुई है। जो शरीर रूपी किला है, उस शरीर रूपी किले में आपका आत्म तरफ जो कर्मों से आच्छादित है, उस कर्मों से आच्छादित अपनी आत्मा के वास्तविक स्वभाव को पहचानो, उस पर दृष्टि डालो और अपने स्वरूप में स्थित होकर तत्व ज्ञान के द्वारा उस सामायिक रूपी दीपक से अपना स्व पर प्रकाश करो। बोलो हनुमान महावीर स्वामी।